वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रिय सज्जनों, अर्थात 8 ग्रहों के फल का कथन किया जा रहा है वृषभ राशि के लिए चंद्र को छोड़कर। वृषभ राशि के लिए सूर्य जब धनु राशि में आते हैं तो यह सूर्य वृषभ राशि के लिए 8वां माना जाता है और अष्टम स्थान में सूर्य अचानक यह पीड़ा कारक होता है। तो यह ध्यान रहे, आपके खान पान में सावधानी बरतें। पित्त कारक ग्रह है ये, पित्ताशय को कम ज्यादा करता है ये, क्योंकि शारीरिक पीड़ा जो है वो वात पित्त और कफ के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो सूर्य पित्त कारक ग्रह है, तो खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें जिससे शारीरिक पीड़ा ना होवे। और ये कब तक रहेगा? 16-12 से 14 जनवरी तक के। वृषभ राशि के लिए 8वें भाव में सूर्य रहेगा और अष्टम में ही 27-12 से 5 फरवरी तक अष्टम में मंगल भी रहेंगे। तो अब अष्टम में मंगल भी रहेंगे तो इसका भी फल जो है, मंगल का भी फल अनुकूल नहीं होता। मंगल का फल ये शत्रु के द्वारा भय उत्पन्न करवाता है, शत्रु भय उत्पन्न करवाता है। 8वें स्थान में मंगल जब चला जाए शत्रु के द्वारा भय उत्पन्न करवाता है। अचानक छोटे मोटे चोट लगना, जैसे एक्सीडेंट इत्यादि वगैरह होते हैं, अर्थात ज्वलनशील पदार्थ शस्त्र से या कोई पत्थर से इत्यादि वगैरह से शारीरिक पीड़ाएं हो सकती है। तो इसके लिए भी आप सावधानी बरतें। इसी तरह से 26/11/2023 से बुध भी अष्टम में ही रहेंगे और ये कब तक रहेंगे? 28-12 तक बुध भी अष्टम में ही रहेंगे। बुध का अष्टम में जाना अर्थ प्राप्ति कारक माना गया है। 8वें घर में बुध ये लाभ कारक माना जाता है। ये आपके लिए वृषभ राशि के लिए अष्टम स्थान में बुध का जाना अर्थ प्राप्ति कारक है, तो ये प्लस है। बाकी आप मंगल से और सूर्य से सावधान रहें। यही बुध 28-12 तक के तो रहेंगे और 28-12 से रिवर्स वक्र गति से 7 जनवरी तक फिर से वृश्चिक में आ जाएंगे, 7वां हो जाएंगे ये वृषभ राशि के लिए। 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक ये बुध फिर से सप्तम में आ जाएंगे। तो सप्तम में बुध, जैसे सप्तम में बुध उतना लाभकारी नहीं होता जितना अष्टम में होता है। 7वें घर के बुध लाभकारी नहीं होता, शास्त्रों में इसका वर्णित नहीं है। ठीक है, कोई मनमानी कहे तो बात अलग है, लेकिन उल्लेख यही दिया है अष्टम का बुध प्लस है और सप्तम का बुध की, जबकि केंद्र माना जाता है 7वां घर, और वहां वो माइनस कर देता है। और ये 7 जनवरी तक के रहेगा। हाँ, फिर 7 जनवरी से 1 फरवरी तक के फिर से ये अष्टम हो जाएंगे, 1 फरवरी 2024 तक। तो यहां फिर 1 तारीख 1-2 से 7 जनवरी से 1 फरवरी तक, यानी बुध का जो उचित फल है एक तो आज मिलेगा, कब तक? ये 28 दिसंबर तक के मिलेगा प्लस, और इसके बाद में बुध का जो उचित फल है वो 7 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 24 तक मिलेगा। आप प्रयास भी कर सकते हैं, अगर कागज पेन लेकर के बैठे रहे तो लिख भी सकते हैं कि पंडित जी जो तारीख दे रहे हैं 1-2 दिन देशाचार के अनुकूल। कभी हो सकता है भाई आप
और कहीं किसी प्रदेश में रह रहे हो तो वहाँ 1-2 दिन का ही अंतर आता है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि जो प्रदेशों में है तो कभी कभी ये पंचांग के कारण कि भाई कहीं पर ग्रह आ जा रहा है, जैसे सूर्योदय पहले होता है कहीं तो कहीं बाद में होता है, तो इसी तरह से राशि परिवर्तन भी ग्रहों के जो होते हैं वो समय अवधि जो है आगे पीछे 1-2 दिन का ही हो सकता है, महीनों दिन का नहीं, 1-2 दिन का। कभी ये हो सकती है कि ये तारीख को ना आते हुए अगली तारीख में आ रहे हो या पहले ही आ गए हो, ये ऐसा होते रहता है। तो ये ध्यान रखते हुए वृषभ राशि के लिए बुध पुनः 7 जनवरी से 1 फरवरी तक के ये प्लस पॉइंट मतलब उनके लिए अच्छा फल देंगे। आगे गुरु मेष में ही रहेंगे। वृषभ राशि के लिए 12वें स्थान में ही गुरु रहेंगे और 12वें स्थान का गुरु जो है यह खर्च कारक माना गया है। शुभ कार्यों में जो टारगेट होता है कि हमें इतने खर्चे में ये पूजा कर लेनी चाहिए तो मालूम पड़ा थोड़ा बढ़ ही जाता है, तो ये इससे कोई हानि होने की कोई दिक्कत नहीं है। तो 12वां गुरु बृहस्पति जो बैठे रहेंगे, अभी अप्रैल तक के बृहस्पति आपके 12वां ही रहेंगे। इसी तरह से शुक्र 29 नवंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक के ये तुला राशि में रहेंगे। आपके 6वें भाव में शुक्र रहेंगे। तो ये 6वें भाव का जो शुक्र है कैसा है, शत्रु शब्द जो है ना, शत्रु का रूप एक नहीं है। धन के शत्रु अलग होते हैं कि केवल आपके धन पर दृष्टि है, तन के शत्रु होते हैं, परिवार के शत्रु होते हैं, व्यापार के शत्रु होते हैं, आपके वचनों के शत्रु हो जाते हैं, यार वो अच्छा बोलता ही नहीं। यानी शत्रुओं की जो शत्रु का स्वरूप जो दिया है वो आप एक में गिनती सबका नहीं कर सकते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं अपनी वाणी ही शत्रु हो जाती है, अपने कर्म ही अपने शत्रु हो जाते हैं, अपनी सोच ही अपना शत्रु हो जाता है। तो इसलिए यह जो शुक्र जब षष्ठम भाव में आता है तो शत्रु भाव निर्माण करता है और इसकी अवधि है 29/11/2023 से 24 दिसंबर 2023 तक के। और इसके बाद ये शुक्र 24/12/23 से 18 जनवरी 2024 तक के ये सप्तम में हो जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं, बहुत अल्प समय रहते हैं ये सब ग्रह। तो ये 18 जनवरी 24 तक के शुक्र सप्तम में आ जाएंगे और शुक्र जो है सप्तम में जैसे ही आ जाता है तो यहाँ पर पत्नी स्थान 7वां माना गया है, 7वां स्थान पत्नी स्थान का माना गया है। और शुक्र जो है वृषभ राशि के लिए शत्रु स्थान का मालिक सप्तम में चले जाते हैं। तो यह भी जो है स्वयं के तो लिए नहीं कह सकते मगर पत्नी के लिए पीड़ा कारक हो जाता है। व्यापार में अगर नहीं कोई शत्रु है तो भी व्यापार, क्योंकि षष्ठेश जब सप्तम जाएगा व्यापार स्थान में तो वहां पर भी शत्रु भाव होने की संभावना है। नहीं व्यर्थ में ये भी वाद विवाद ही खड़ा करता है। तो इस तरह से इन ग्रह से भी आप सावधानी बने। फिर आप कभी कभी ये पूछेंगे कि पंडित जी ये सारे जिससे सावधानी बरतनी है तो उसके लिए कोई उपाय नहीं बताया आपने, तो इसके लिए उपाय का भी एक बाद में सिर्फ उपाय का ही एक सत्र रख देंगे कि यदि ये ग्रह खराब होवे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन से देवताओं के शरणागत होना चाहिए। क्योंकि ग्रह ने देव नहीं बनाए हैं, देवताओं ने ग्रह को बनाया है। तो है ऐसे भी है। कैसा है, प्रायः हम ज्ञान को पहले मनन करें, चिंतन करें। पहले पंडित जी जो बता रहे हैं इसके ऊपर आप मनन कीजिए, उपाय भी आ जाएगा। उपाय कहाँ जाएगा। तो इस तरह से शुक्र षष्ठम भाव और सप्तम 7वां 6वां शुक्र और 7वां शुक्र क्या फल देता है वृषभ राशि के लिए वो कथन किया गया। और इसी तरह से आ जाइए शनि जो है कुंभ राशि में है। वृषभ राशि के लिए कुंभ, मीन, मेष, वृषभ अर्थात 10वें स्थान का शनि माना जाता है। शनि जब भी 10वें भाव में होते हैं तो शनि 10वें भाव के अंदर सुख कारक बताया गया, क्योंकि 10वां घर कर्म स्थान है, कर्म की वृद्धि होगी, व्यापार की वृद्धि होती है इत्यादि वगैरह। तो 10वें भाव का जो है वह शनि सुख कारक बताया गया है।
जन्म का शनि क्या क्या फल देगा पता नहीं, लेकिन शनि 10वें भाव में आ जाएगा सुख कारक वृषभ राशि के, क्योंकि ये राशि अधिपति शुक्र और शुक्र शनि ये दोनों परस्पर मित्र हैं। तो जिस राशि का स्वामी शुक्र हो उसके लिए शनि प्राय अनिष्ट ज़्यादा नहीं करते होंगे। उनका स्वाभाविक जो निजी फल निजी नेचर जो है, शनि की दृष्टि खराब होती है तो वो उनका प्रभाव आता होगा। इसके बावजूद फिर भी शनि वहाँ सुख कारक रहेगा। अब आ जाइए राहु और केतु। तो 28/11 से राहु और केतु 28/11 तक के राहु और केतु मेष राशि में रहेंगे। इसके बाद में राहु और केतु 11वां हो जाएंगे। तो वृषभ राशि के लिए एकादश राहु जो है लाभकारी हो जाएगा, और पंचम स्थान में जो केतु है यह संतान के लिए पीड़ाकारक हो जाता है। अनेक प्रकार के है, इसमें विवरण करना आसान नहीं होता। एक अल्प छोटे से समय में हमें यह सारे बात कहनी है तो संभव नहीं होता है। तो इसलिए राहु लाभकारक रहेगा। जब तक 1.5 साल के लिए बैठेंगे आपके लिए राहु लाभकारक हैं। इसी तरह से शनि भी जो है 10वें घर में 2025 तक रहेंगे, शनि सुख कारक है इत्यादि वगैरह। तो इस तरह से बाकी के ग्रह जो स्थिर ग्रह हैं वो तो आने वाले समयों तक के आपके लिए प्लस ही रहेंगे, और जो बदलते रहते हैं इनके फल भी इनका परिवर्तन होता रहेगा। इसलिए वृषभ राशि का फल का कथन किया गया। और आगे की विशेष जानकारी के लिए चैनल के ऊपर यह नंबर आ ही रहा है, इसे आप नोट कीजिए, और हो सकता है तो आप संपर्क भी बना सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।